पुखराजी पहाड़ के 5 भाग आए हुए हैं। पहला पुखराज पहाड़, दूसरा पुखराजी ताल या बंगला, तीसरा आया है अदबीच का कुंड, चौथा आया हुआ है ढपू चबूतरा, पांचवा मूल कुंड। 5 हिस्से पुखराजी पहाड़ के आए हैं और उसका ही वर्णन इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। एक पुखराज का नंग है, उसको कैसे, बहुत बड़ा नंग है, उसको कैसे नकशकारी और कशीदेकारी के द्वारा अनंत करोड़ों मंदिर महल सब बना दिए एक नंग में, एक पुखराज के नंग में। तो ऐसे हम वर्णन सुनेंगे कि एक पुखराज पहाड़ में एक वर्णन आ रहा ना, तो पाट के घाट तक का वर्णन आया इस प्रकरण के अंदर, है ना। तो सुख क्यों कहूं, पहाड़ पुखराज के, पुखराजी पहाड़ में जो राज्य हमें सुख देते हैं उसका क्या वर्णन करें, और कहाँ कहूं महल तले, और जो नीचे से महल बने हैं खजाने के तालचे या तलहटी में, उनका क्या वर्णन करें। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे तीनों को ले। ऊपर चौड़े महल चढ़ते। अब जो नीचे आए हुए हैं ना, तो इनकी जो एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी अगर चारों का माप किया जाए तो 44,000 कोस की जगह में आए हुए हैं, है ना। 44,000 की कोस में ही आए ना ये चार, ये जो आए हैं थंब चार दिशा के 44,000 में ही आए हुए हैं। तो 44,000 से चढ़ते चढ़ते छठवीं भौम से कितने ऊंचे हो जाते हैं, 1,33,333। तो नीचे से सकरे और ऊपर से ऐसे बढ़ते जाते गुम्बद जी परिक्रमा लगाना, तो मेहराब में पुखराजी पहाड़ बना पहले ही उसमें। अभी अपन गुम्बद जी जाएंगे ना, तो जो पहले ही हमारे मेहराब बनी हुई है ना अंदर जा करके, तो उसमें पुखराज पहाड़ का सुंदर सा दृश्य बना है कांच में, तो आप देख सकते हो ऐसे पुखराज पहाड़ की शोभा। और कहाँ कहूँ महल तले, फिर ऊपर चौड़े महल चढ़ते, ऊपर चौड़ाई होती जाती छठवीं भौम से, और कैसे चौड़े होते जा रहे हैं ये महल, ठीक है ना। छज्जे महल तीसरे 3 उपले, और फिर जब उधर पहुंचते हैं ना, कहाँ पर, पुखराज की चांदनी पर, उसके तीसरे हिस्से में पता क्या बना हुआ है, आकाशी महल बना है जो 1,000 भौम का ऊंचा आया हुआ है। 8 पहाड़ तले महल के ऊपर ताल पुखराज। अब आपको पता है कि 8 थंबों में खड़ा हुआ है क्या, पुखराजी पहाड़। 8 थंब आए हुए ना, 5 क्या है नीचे से आए हुए हैं तरेटी से, 2 घाटी के और एक सामने बंगला का थंब आया हुआ है। तो ऐसे 8 थंब आए हुए हैं, ऊपर ताल पुखराज, ऐसे ऊपर पुखराजी ताल बना हुआ है। कई महल आते हैं 8 पर, ऐसे इन 8 थंबों पर अनंत महल आते बनी है। जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं 1 अरब, तो मानिक पहाड़ में चढ़ेंगे तो 12 अरब चढ़नी पड़ेंगी अपन को, है ना, क्योंकि 12,000 भौम का ऊंचा है, 1,000 का है तो 1 अरब में चढ़ी। तो ऐसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया मानिक पहाड़ में कितनी सीढ़ियां हैं, तो आप बता सकते हैं कितनी है। तो कोई कहेगा लिखा कहाँ है, तो कोई लिखा नहीं, हम लोगों ने गणित लगा ली। क्यों, क्योंकि वहां पुखराजी पहाड़ में एक कितने चढ़े हम, 1,000 में 1 अरब हो गई, तो यहाँ 12,000 भौम चढ़ रहे तो कितनी हो गई, 12 अरब हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं 8 पहाड़ तले। कौन सी चौपाई है, तीसरी है क्या, दूसरी। कई मोहलाते 8 पर, ऐसे 8 थंबों पर अनंत मोहलाते बनी हुई हैं। तो जो ये 8 थंब है ना 8 थंब बने हुए हैं, तो मध्य का जो एक थंब है वो उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई कितनी है मीटर दीदी, जो 5 थंब आए ना दीदी, एक बीच में आए 4 दिशा में आए हुए हैं, तो एक थंब की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई कितनी है, वाला दीदी से पूछ लो। 5 थंब आए हैं, एक थंब हमने देखा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। पुखराज पहाड़ किसको मिला था शिविर में, है कितने है एक थंब की लंबाई चौड़ाई 5 थंबों में। मामी को रोंदन है ना, कहेंगे कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्लास और अब घर में रहो, हम ऑनलाइन क्लास भेजेंगे आपको।
हम 1000 बार आपके चरणों में विनती कर चुके, नहीं तो हम क्लास कल से बंद कर देंगे। हम जिनसे पूछे ना वही बताए, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। हम नहीं तो प्रश्न ही करना बंद कर देंगे, टोटल बंद, सीधा सीधा झटा झट झट पढ़ा देंगे और कब हो जाएगा परिक्रमा पता ही नहीं चलेगा। चले भैया, ध्यान रखा करो, राजवाला बहन है और मामी का मुंह ना देखा करो, उन्हें तो बोलना ही उनकी आदत है। 1000 बार बता चुके हम तो ये बात। तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं हमें पता था ये नहीं बनेगा कोई से। सबको 400 कोस का एक थंब आया हुआ है, 5 थंब कितने आए हुए हैं, तो 400 कोस के आए हुए हैं। या एक हांस भी कह देते तो भी चल जाता, आप एक हांस कह तो सोचो आप कितने छोटे छोटे प्रश्न में अगर किसी ने हमने थोड़ा सा घुमा दिया, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि पता सबको है, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना। तो एक यहाँ पर महामती जी ऊंचे रहे महल विराज, कैसे अद्भुत महल बने हुए हैं। ताल ऊपर मोहलात, जो ऐसे पुखराजी ताल के ऊपर जो मोहलातें बनी हुई हैं, ताल ऊपर मोहलात जो पुखराजी 8 पहाड़ तले जो है, कैसे 8 पहाड़, इन 8 खंभों पर अनंत शोभा है। महल उपले आकाश लो, और कैसे ऊपर तक महल, आकाशी महल तक दिखाई दे रहा है 1000 बॉम्ब का। और यहाँ पर महामती जी कहती है इनकी निपट नूर रोशन, तो कैसे यहाँ पर निपट मान निश्चित तेज नूर प्रकाश आसमान तक दिखाई दे रहा है। निपट बड़े महल पहाड़ के, अब कैसे जो हमारा महल बना हुआ है ना पहाड़, ये पुखराजी पहाड़ बना हुआ, निपट बड़े महल पहाड़ के, बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं, निपट बड़े दरबार, और इनमें बड़े बड़े दरबार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कचहरियां बनी हुई हैं। कब सुख ले से इनके, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं धाम धनी मैं इनके कब सुख लूंगा, ये धनी तुम ही देवनार, ये धाम के धनी आप ही देने वाले, कृपया करके आप दीजिए। ये तो बड़े जानवर खेलत, अब यहाँ पर बड़े बड़े हाथी ना जाते हैं सीढ़ियों से चढ़ करके, आंगू बड़े दरबार, कई यहाँ पर महामती जी कहती है दरबार पता किसको कहा गया, जो आगे आगे थंबों की हार बनती ना, पीछे पीछे महल, तो दरबार कौन बनते हैं, थंब के, इनको कचहरी भी कह सकते हैं। और एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी पता कितनी है रश्मि बहन, यहाँ पर कितनी है एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी रोशन महाराज जी, जो हमारे जो बन रही है ना, तो एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी कितनी है, कितनी है गुड्डी दीदी, 1 कोस है। सोचो आप, 11 कोस के बनते तो 11 थंबे लग जाते, है ना। तो ऐसे 1 कोस भी आप छोटा मत समझिए, पता है 1 कोस बराबर कितना है, यहां से खेजरा मंदिर, 1 कोस कितना है यहाँ से खेजरा मंदिर, 3.25 किलोमीटर। तो अपन को लगता है 1 कोस मतलब सट गए दरवाजे, जैसे हमारे घर में नहीं सटे सटे होते हैं, ऐसा नहीं है। 1 कोस बराबर 3.25 किलोमीटर होता है, 3.25 माने खेजरा मंदिर तो हो गई होगा। तो एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी कितनी है, खेजरा मंदिर के बराबर। वो भी अपन ने इस माया की बुद्धि से नापी, अखंड परम धाम का तो नाप कुछ अलग है। तो ऐसे अनंत शोभा है। अब महामती जी कहती हैं कौन सी चौपाई है, 5वीं है, 5वीं चौपाई में कहिए सुख कब हम लेसी मोमिन इंतजार, महामती जी कहती है सुख हम कब लेंगे, मोमिनों को अब बेताबी से इंतजार है कि धनी वो सुख हमें आप दीजिए। कई रंगों कई विध खेलत, यहाँ पर अनेक रंगों के, इस झूठी दुनिया में एक ही कलर का हाथी होता है, और ज्यादा है तो अपन ऐरावत देख लेते हैं ना इंद्र भगवान का, लेकिन परमधाम में अनंत रंगों के, ग्रीन कलर भी है, ब्लू कलर भी है, और कौन सा कलर है आपको, कौन जो सा रंग पसंद है उसी हाथी को आप देख सकते हैं। तो महामती जी कहती हैं कई रंगों कई विध खेलत, यहाँ पर कई रंगों के क्या है, पशु पक्षी जानवर हैं, और यहाँ खेल करते हैं, पहाड़ से सेत ठीक,
और पहाड़ के अंदर माने पुखराजी पहाड़ की कचहरियों में सफेद हाथी का झुंड कैसे नई नई कला दिखाता है। दम न रहे मासूक बिना, महामती जी कहती है धनी दम माने पल, मैं अपने पिया के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूं। धनी क्यों डाली बीच ढील, धनी आपने ऐसे झूठे ब्रह्मांड में हमें क्यों छोड़ दिया और यहाँ पर कोई भी सुख को मैं नहीं ले पा रही। कहाँ गए सुख आपके। महामती जी कहती है ब्रह्मंगनाव सुंदर साथ जी, ये जो अखंड के सुख है ना पुखराज पहाड़ में जो रांची हमें देते थे वो कहाँ गए आपके। हम कहाँ पुकारे जाएं, अब हम कहाँ जाकर के पुकार करें, कौन इस सत्य का ब्रह्म का ज्ञान हमें देगा। तुम बिना नहीं कोई की तुम, हे धनी आपके बिना कोई भी कुछ भी किसी की अवस्था नहीं है। मोमिन बेशक किए बनाए, और धनी ये इन बातों से धनी आपने मोमिनों को बेशक कर दिया ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के द्वारा। और सुख पहाड़ ताल के, अब जो हमारा क्या बना हुआ मतलब जो पुखराजी ताल आया हुआ है पुखराज पहाड़ में, उसका दूसरा हिस्सा पुखराजी ताल है जो 980 भौम का गहरा आया हुआ है। तीनों तरफ मोहलात, तीनों तरफ क्या बने हुए हैं, जबीरों के महल बने हैं। कौन तरफ नहीं बने रानी दीदी इसमें पुखराजी ताल में महल जबीरों के, कौन तरफ नहीं बने जबीरों के महल। अच्छू दीदी कौन तरफ, तुम्हारे घर तरफ के हमारे तरफ, उस तरफ के ही तरफ क्या, तीन तरफ बने तो उत्तर दक्षिण तो कहूं बने ही नहीं, अब पूर्व पश्चिम में कहा नहीं बने जी बताओ। ई साइड माने कौन साइड, अग्नि के नैऋत्य के वायव्य के ईसा, ऐसे करो ई साइड उस साइड माने रानी दीदी की तरफ या तुम्हारी घर की तरफ। पश्चिम दिशा की तरफ क्या नहीं बने, जबीरों के महल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दहलान बनी हुई है। क्यों बहन, चले आगे, ठीक है। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं तुम बिना नहीं, यहाँ पर पहाड़ सुख महल अंदर, ऐसे पहाड़ के अंदर अनंत सुख हम ब्रह्मंगना लेते हैं, जो कई नहरें चली जा, कैसे 4 नहरें निकलती हैं और पुखराजी ताल में गिरती हैं और फिर वहां पर पश्चिम पूर्व दिशा की ओर जाती हैं, जो आगे 16 धाराओं में परिवर्तित होंगी अगली चौपाई में। गुरज दो के बीच में, अब यहाँ पर आपको पता है जो ये जो 1681 भौम से 1681 ना के 981 है ना, 981 भौम से क्या होता, जल दहलानों से जाता है, कौन तरफ जाता है, अधबीज के कुंड की तरफ, और 981 भौम से गिरता है 1600 कोस से, और वही जल में ना जो छज्जा बना ना, तो यहाँ 4 छेद यहाँ कर दिए, 4 यहाँ कर दिए, 4 यहाँ कर दिए उसी में, ठीक है ना। तो उससे नल उतार दिए, जो 400 कोस वाले करे ना तो उसके 3 भौम उतारे, इसके 2 भौम उतारे, इसके 1 भौम उतारे, तो कौन से 78 79 80 81 भौमों से जल गिरता हुआ दिखता है, लेकिन जल केवल कहां पे है, 981 भौम में आया हुआ है। जो 4 की 4 धाराएं गिरती हैं तो 16 धाराएं गिरती हुई दिखाई देती हैं। तो गुरज दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो 16 धाराएं गिरी ना, 16 धाराओं के दाएं बाएं क्या किया, वो तो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके एक गोल गुर्ज बना एक चौरस गुर्ज, वो सीधे चिपका दिया, वो कहीं बनते मिटते नहीं है, वो सीधे सीधे चिपके हुए सुंदरता के लिए, ठीक है, ऐसी सुंदर शोभा है। तो ऐसे 16 धाराएं गिरती हैं। सो परत बीच ले कुंड में, कैसे कुंड में बीचों बीच 16 धाराएं गिरती हैं, तो चारों तरफ दहलान, इनके चारों तरफ क्या बनी हुई है, दहलान बनी हुई है, ठीक है ना। काय की बनी है, वृक्षों की दहलान बनी हुई है। ये सुख कब हम ले, महामती जी कहती इन सुख को हम कब लेंगे, इन मेले साथ मेहरबान, इस मेला में जो हम आए ना 12,000 ब्रह्मंगनाओं के साथ, तो हे मेहरबान आप कब देंगे ये सुख।
अब जो बंगला का याद आ गया इंद्रावती जी को, तो बंगले की वर्णन करने लगी। पुखराज ताल के नीचे बंगला बना हुआ है। बंगला पता कैसा बना है? जैसे हमारा बंगला है ना, ऐसे ही बना है। और गुम्मट जी पुखराज की तरह बना है। अगर आप देखोगे तो गुम्मट जी को पुखराज कहा गया और ये बंगला को बंगला कहा गया। अगर आपके पास चरचीनी का ज्ञान है तो गुम्मट जी आपको पुखराजी पहाड़ दिखेगा और बंगला जी बंगला के समान दिखेगा। ठीक है ना? तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं दोनों में तलहटी भी है। ठीक है, बंगला जी में और गुम्मट जी में क्या बनी है? तलहटी भी बनी है। 52 और 53 वहां भी महल मंदिर बने हुए हैं, वृक्षों के बगीचे बने हुए हैं और वो भी बने हैं और यहाँ भी बने हुए हैं। कितने बने हैं? 48 49, है ना रश्मि बहन? कहाँ घूम रही तुम? शोर की तरह। 48 49 है ना बंगला में? 38 39 है ना? 48 49 नहीं है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। तो मतलब सही चल रही है आप। आगे हमें यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं। तो महामती जी कब सुकलेशी बंगलों जित नहरें चले चक्रा, वहां पर कैसे अद्भुत नहरें चलती हैं और नहरों के दाएं बाएं पता महल भी बने हुए हैं बंगला में। बने हैं क्या? हाँ या ना? हाँ, बढ़िया। चले आगे। बीच बीच बगीचे चहबच्चे, कैसे? एक यहाँ पर बने हुए 4 नहरों के बीच में क्या बने हुए हैं? चार, एक चहबच्चा बना हुआ है। कई जल उतरे तले तालाब, और कैसे जल उतरता हुआ तालाब में शोभायमान होता है। इन मोहल्लों में और बंगलों में, इन चहबच्चों बगीचों में क्या कर रही इंद्रावती जी? और यहाँ पर कैसे वनों की सुंदर छाया आई हुई है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं धामधनी ये कब मिलेगी हमें? कई सुख बीच बंगलो। धामधनी कैसे? बंगला जो मॉल है ना हमारा, अपन लोग मॉल में जाते ना सामान खरीदने के लिए, पन्ना वाला मॉल नहीं देखना, दूसरा मॉल देखना कहीं और बाहर का। जो बीच में क्या होता है, ऊंचाई उसकी होती है 10 वॉम 5 वॉम की, है ना? चारों तरफ दुकानें बनी होती हैं। बाहर आप कभी मॉल में गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा बीच में ऊंचाई होती है। तो वैसे ही बंगला बना हुआ है, चारों तरफ क्या हमारे मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों से हम झांकते हैं। राजी बीच में खड़े हो जाते हैं और सबको क्या करते हैं? अपनी नेत्र कमलों से इसके सींचते हैं। पता है रायपुर वाली बहन कितनी कितनी सखियों को राजी इसके में सींचते हैं? 12,000 ना? 60,000 कितनी है? 60,000 सखियां झांकती हैं। इन जो दुकानें बनी ना, दुकान के सामने अपन लोग घूमते रहते हैं, जो दहलाने बनी हुई है ना, उनमें उनमें से सखियां झांकती हैं। 60,000 सखियां। कितनी भौम के हैं महल? 25 भौम के। कितने भौम के? 25 भौम के बने हुए हैं। तो एक 5 भौम में पता कितनी होती हैं? 12,000। तो 5 में कितनी होंगी? 25 5 25 60,000 हो जाएंगी। 60,000 सखियों को राज्य सुख देते हैं। कहाँ? बंगला में। ऐसे अनंत सुंदरता राज्य हमें सुख लज्जत प्रदान करते हैं। तो ऐसे धामधनी हमें बंगलों में, या कई सुख बीच बंगलों, कई सुख खूब खुशहाली खास। जो हमारी खूब खुशहालियां हैं, खूब खुशहाली पता क्या है? कोई वैसे मत देख लेना दासियों की तरह जैसे राजाओं महाराजाओं की होती हैं। ऐसे नहीं। जो वहां के पशु पक्षी जानवर या जो भी चीज को देख के आपको सुख मिलते हैं वो क्या है? खूब खुशहाली है। आपको मान लो कोई थंब देख करके सुख मिल रहा, वो आपको प्रफुल्लित करने के लिए क्या कर रहा? वो चमक रहा, तो वो आपकी वो कौन है? खूब खुशहाली है। हम दासियां देखने लगते हैं ना राजाओं महाराजाओं की तरह, तो परम धाम में दासी नहीं है कोई भी। ठीक है, आगे क्या है? सो दिल कब हम देखसी, महामती जी कह रही है ये दिल कब हम देखसी, कैसे अपने हृदय के नेत्रों से हम ये देख पाएंगे? हक्सो विविध विलास राजी से जो हम अनंत प्रेम आनंद की लीला करते हैं वो सुख हमें कब मिलेंगे? कोई भी ब्रह्मंगना के दिल में कोई चाहना आ गई तो उन्होंने जैसे ही मुख से शब्द निकाला तो अनंत खूब खुशहालियां क्या बोलती हैं? जी 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 जी। ठीक है ना? फिर आगे क्या है? मन स्वरूप कई सुहागनी।
तो मन की जो स्वरूपा है इन ब्रह्मंगनाओं की जो खूब खुशहालियां हैं, कई एक पांव खड़ी हजार, एक पांव से हजार खड़ी होती हैं कि ब्रह्मंगना के मुख से निकला और वो सेवा में हाजिर रहती हैं। वहां की खूब खुशहाली। मन में जहाँ तो आगे खड़ी सखी कछुक मन में चाहत, अगर ब्रह्मंगना के दिल में कोई भी चाहना है तो आगे से ही वो खूब खुशहाली सेवा में तैयार होती है। आपके दिल में आया और वो सामने आपको पेश कर देती है। यो चित चाहे सुख धाम के, कैसे अखंड परम धाम के जो सुख हैं चित में। तो राजी से इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धामधनी, कब लेसी हम जाए, हम कब परम धाम जाएंगे और वहां जाकर के इन सुखों को लेंगे। और वो सुख आज रात को देखना, कल अपन फिर से आगे वर्णन चलेगा, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। कब लेसी हम जाए, सखी कछुक मन में चाहते, सो आंगू खड़ी ले जाए। यो चित चाहे सुख धाम के, कब लेसी हम जाए, कब लेसी हम जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। प्रणाम।